कल्पना करो, अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम वो नहीं हो जो तुमने हमेशा खुद को समझा। न तुम्हारा नाम, न तुम्हारा शरीर, न तुम्हारे थॉट्स, न तुम्हारी कहानी। तो फिर तुम हो कौन? स्पिरिचुअलिटी और नॉन ड्युअलिटी की सबसे गहरी टीचिंग यही कहती है कि हम असल में व्यक्ति नहीं हैं। हम वो अवेयरनेस हैं जिसमें पूरा जीवन दिखाई देता है। अभी इस वक्त तुम थॉट्स को देख सकते हो, फियर को महसूस कर सकते हो, इमोशंस आते जाते देख सकते हो, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, वो जो इन सबको नोटिस कर रही है। बचपन में भी वही अवेयरनेस थी, आज भी वही अवेयरनेस है। तुम्हारा शरीर बदल गया, पर्सनालिटी बदल गई, डिजायर्स बदल गए, लेकिन मैं हूं का एहसास हमेशा रहा। और स्पिरिचुअलिटी कहती है यही तुम्हारी असली नेचर है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर मैं अवेयरनेस हूं तो क्या मैं गॉड हूं? देखो, नॉन ड्युअलिटी ये नहीं कहती कि तुम्हारा ईगो गॉड है। ये नहीं कहती कि तुम्हारी पर्सनैलिटी सुप्रीम बन गई, बल्कि ये कहती है कि तुम्हारे अंदर जो शुद्ध अवेयरनेस है वो डिवाइन से अलग नहीं है। समुद्र में उठती लहर सोचती है कि वो अलग है, लेकिन उसकी असली नेचर क्या है? पानी। वैसे ही इंसान खुद को अलग व्यक्ति समझता है, लेकिन उसकी डिपेस्ट नेचर भी उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। इसीलिए कहा जाता है सेपरेशन इज एन इल्यूजन। मतलब तुम और एग्जिस्टेंस दो अलग चीजें नहीं हो। तुम और गॉड अलग नहीं हो। तुम और लाइफ अलग नहीं हो। बस माइंड बाउंड्रीज क्रिएट करता है। नाम, रिश्ते, स्टेटस, सक्सेस, फेलियर। और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे एक साइलेंट अवेयरनेस हमेशा मौजूद है। अब सोचो, अगर तुम सच में अवेयरनेस हो तो फिर फियर किसे हो रहा है? इंसल्ट किसे हर्ट कर रहा है? कंपैरिजन किसे तकलीफ दे रहा है? ईगो को, एक इमेजिन्ड आइडेंटिटी को। अवेयरनेस खुद कभी टूटती नहीं। जैसे आसमान पर तूफान आता है, लेकिन आसमान को कुछ नहीं होता। वैसे ही थॉट्स और इमोशंस आते जाते रहते हैं, लेकिन अवेयरनेस अनटच्ड रहती है। और शायद इसी वजह से अवेकेंड लोग इतने पीसफुल लगते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ को कंट्रोल करना नहीं सीखा। उन्होंने खुद को माइंड से अलग पहचान लिया। अब एक और डीप बात, तुम्हारी डिजायर्स भी पूरी तरह अलग नहीं है, क्योंकि अगर सब एक ही कॉन्शियसनेस है तो डिजायर भी उसी कॉन्शियसनेस की मूवमेंट हो सकती है। लेकिन फर्क है, एक डिजायर फियर से आती है, मैं इनकम्प्लीट हूं, मुझे ये चाहिए। दूसरी डिजायर एक्सपेंशन से आती है, लाइफ खुद को मेरे थ्रू एक्सप्रेस करना चाहती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब डिजायर्स खत्म करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि तुम पहले से होल हो। और जब इंसान ये महसूस करने लगता है तो धीरे धीरे वैलिडेशन की जरूरत कम होती है, रिजेक्शन का डर कम होता है, कंपैरिजन खत्म होने लगता है, और अंदर एक स्ट्रेंज पीस आने लगती है, बिना रीजन के। क्योंकि अवेयरनेस को कंप्लीट होने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। अब एक पल के लिए रुक कर खुद से पूछो, जो ये वर्ड्स पढ़ रहा है वो कौन है? थॉट्स, बॉडी, माइंड, या वो साइलेंट प्रेजेंस जो इन सबको देख रही है? शायद स्पिरिचुअलिटी का पूरा जर्नी कुछ नया बनने का नहीं, बल्कि ये याद करने का है कि तुम हमेशा से कौन थे,